देखिए बच्चों, आज हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। ये समाकलन जो 12th मैथ्स का जो सेकेंड पार्ट है उसका ये पहला चैप्टर है, 7 चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाकलन क्या होता है। समाकलन यानी समधन आकलन, यानी छोटे छोटे आकलनों का योग। सम मतलब योग। अब देखिए, ये जो समाकलन है, जो s होता है उसका ये अपभ्रंश रूप, ये संकेत यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे सम का पहला अक्षर s होता है, इसका अपभ्रंश रूप है। ये इंडिकेशन है, समाकलन का इंडिकेशन है। इस तरह से ये संकेत समाकलन का रिप्रेजेंट किया गया। अब गणित की भाषा में जो समाकलन है वह अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया है, यानी इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ये एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ये प्रति अवकलज, इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं, प्रति अवकलज भी इसको कहते हैं। ये इसका चिन्ह होता है। तो देखिए, समाकलन को समझने के लिए हमें अवकलन के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि समाकलन को आप तभी अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब आपका अवकलन बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगा। तो हम देखते हैं कि जो अवकलन है यानी डिफरेंशियल, और इंटीग्रेशन यानी समाकलन, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशियल नहीं आएगा तो अवकलन आने के पश्चात ही आपको जो है तो समाकलन यानी इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आएगा। मैथ्स में दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, एक तो सूत्र और दूसरा जो होता है मेथड। डिफरेंशियल का सूत्र आपको आ रहा है तो इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ फार्मूले देखते हैं। जैसे d/dx, x⁴ n+1/n+1, इसका जो डिफरेंशियल है होगा x⁴n। ये फार्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन देखिए, इसका जो इंटीग्रेशन है ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी x⁴n, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष ही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन x⁴n का इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी x⁴n+1/n+1 where n+1 does not equal 0, n+1 0 के इक्वल ना हो। इसी प्रकार से d/dx e⁴x है, इसका अवकलन e⁴x होता है। तो अगर इसका हम समाकलन करेंगे, देखिए इसका समाकलन जब करेंगे तो इसका समाकलन x के सापेक्ष हो जाएगा e⁴x।
e टू द पावर x। अन्य भी जैसे यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे यहाँ अवकलन और समाकलन के सूत्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ d/dx दिया है log ex, इसका डिफरेंशियल होता है 1/x वेयर x ग्रेटर देन 0। तो ये 1/x का, जैसे 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log x आ जाएगा। इसी प्रकार से e टू द पावर x के, जैसे आपको पहले बताया e टू द पावर x का जब डिफरेंशियल होता है e टू द पावर x, तो हम इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यही प्राप्त होता है, यहाँ पर ये प्राप्त है। इसी प्रकार से d/dx e टू द पावर x अपॉन log EA, इसका जो डिफरेंशियल है e टू द पावर x, तो इसको हम इंटीग्रेट अगर करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पर, तो ये a टू द पावर x अपॉन log EA ये वाला पार्ट प्राप्त हो जा रहा है। मतलब इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि बहुत ही गहरा संबंध है। तो अगर आपको ये डिफरेंशियल अच्छे से आ रहा है तो इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये ध्यान रहे कि अगर ये फार्मूले आप डेली 10 मिनट के अंदर में ये फार्मूले आप लिख सकते हैं, एक हफ्ते तक लगातार अगर ये फार्मूले आप लिख करके देखें तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जितने भी फार्मूले हैं आप इनको लिखें, एक पेज में लिखें, और लिखने के पश्चात ये सारे फार्मूले आप कहीं भी जहां आप स्टडी कर रहे हों वहां पर इसको चस्पा कर दें, डेली इसको देखें और लिख करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको लिखने से ज़्यादा आसानी से ये फार्मूले याद हो जाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान है। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे थे समाकलन के बारे में, तो समाकलन में जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें sin 2x ये दिया गया है और इसका इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन y ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हमें डिफरेंशियल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो हम ये देखते हैं कि जो साइन x होता है, यहाँ 2x दिया है x के स्थान पर, जो साइन x होता है वह किसका डिफरेंशियल है, तो कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर d/dx cos 2x, क्योंकि यहाँ sin 2x है तो cos 2x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा sin 2x पहले लिखेंगे और इसका डिफरेंशियल माइनस में होता है। देखिए x का मल्टीपल जो होता है डिफरेंशियल में पहले आ जाता है, तो यहाँ 2 लिख दिए, माइनस को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी इसका जो डिफरेंशियल है -2 sin 2x हो गया। अब हमें sin 2x का इंटीग्रेशन प्राप्त करना है, तो हम 2 को यहाँ बटे में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx cos 2x अपॉन 2। इस माइनस को भी हम यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, sin 2x केवल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपको क्या मिल गया, sin 2x इक्वल टू d/dx माइनस cos 2x अपॉन 2, यानी इसका जो डिफरेंशियल है ये प्राप्त हो गया।
इसका मतलब ये है कि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पार्ट प्राप्त हो जाएगा। हेंस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इक्वल टू माइनस cos 2x अपॉन 2, और यहाँ प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पर सी जो होता है इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है। यह अनिश्चित समाकलन को यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे निरीक्षण भी से जैसे दिया गया है। तो जैसे हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे d अपॉन डी एक्स माइनस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू sin 2x। यही ऊपर प्राप्त किया है। देखिए हम इसका अगर इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड में, दूसरे तरीके से भी आपको समझा रहे हैं, तो दोनों साइड में हमने इंटीग्रेट कर दिया। किसी के रिस्पेक्ट में dx, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन on both sides with respect to x। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब ये इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स, यहाँ फिर से उसी को लिख ले रहे हैं, माइनस cos 2x अपॉन 2 dx इक्वल टू sin 2x dx। अब देखिए ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन और d ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हम माइनस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं sin 2x dx इक्वल टू माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे अन्य क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको e⁻x है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। बाय ऑब्जर्वेशन मेथड तो सेम इसी प्रक्रिया से करेंगे। हम जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स e⁻x, मतलब e⁻x का डिफरेंशियल जो होता है e⁻x होता है। अब हम बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दें।
x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे बताया आपको कि d और ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये e⁻x बचा यहाँ पर, और ये हो गया e⁻x dx। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e⁻x dx इक्वल टू e⁻x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन मेथड इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अन्य क्वेश्चन भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ, ये ध्यान रहे कि आपको समाकलन यानी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल के फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि आप समाकलन इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब आपको डिफरेंशियल अच्छी तरह से आ रहा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अभी ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप वीडियो को देखें और इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।